अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने फोन इन लाइव कार्यक्रम आपकी कुंडली क्या कहती है। निरंतर हम जान रहे हैं कि सच में ही आपकी कुंडली क्या कहती है। हम बता रहे हैं कि 2069 नव संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है। हमने जाना कि प्राकृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से कैसा रहेगा हमारे देश के लिए, स्थिति कैसी रहेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा हमने जाना, लेकिन कहीं हमसे चूक ना हो जाए इसलिए हम जानना चाहते हैं कि जो भी राशि वाले लोग हैं यानी कि सभी राशि के लिए कैसा ये वर्ष रहेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा उनके जीवन के लिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके अनुसार पता चले कि यह वर्ष कैसा होता है। नव वर्ष की शुरुआत होती है, सभी जानना चाहते हैं कि उनकी राशि के अनुसार उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा, लाभकारी कितना है या अशुभ कितना है, दोनों दृष्टि आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम कुशा यादव है, एटा से बोल रही हूँ। जी कुशा जी नमस्कार। जिनके लिए प्रश्न है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। जी मैम, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। अवश्य, उनका नाम बताएं। जी उनका नाम अनुराग यादव है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ? जी 30 अक्टूबर सन 1989। 30 अक्टूबर 1989। ओके। जी समय और स्थान? जी वो स्थान है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, ठीक है। समय? समय है 12:05 दिन में और दिन है सोमवार। ठीक है, 12:05 दिन में ही है। ठीक है, अब बताएं प्रश्न क्या है? जी मैम, मैं उनके बारे में मतलब पूरी डिटेल्स जानना चाहती हूँ, मतलब उनकी कुंडली में क्या क्या होगा आगे, ये सारी बातें पूछना चाहती हूँ। देखिए, ग्रह स्थिति के आधार पर इनकी धनु लग्न की कुंडली बनती है और पूरा डिटेल जानने के लिए तो 2 घंटे का समय चाहिए। परंतु सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ, इनकी जो है इस समय कार्य की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। शिक्षण क्षेत्रों में इनका रुकावट का योग आया है, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी और इस समय बिजनेस व्यापार भी अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ कर पा नहीं रहा होगा। आगे चलकर जो है इसकी स्थिति बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यदि ये लेडीज आइटम आदि से संबंधित अथवा कपड़े से संबंधित काम करता हो तो इसे लाभ की संभावना बनती है और वैवाहिक और पारिवारिक जीवन इसका अच्छा रहेगा। जी चलिए, हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 5 अप्रैल तक यानी कि 5 अप्रैल तक फ्री कंसल्टेशन दिया जा रहा है। जो भी दर्शक चाहते हैं कि ये सभी को एक सुनहरा अवसर दिया जा रहा है, एक उपहार के तौर में आप सभी को प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी के द्वारा उनके सानिध्य आपको प्रदान करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं सभी समस्याओं का हल, तो आप 5 अप्रैल तक फ्री कंसल्टेशन जो भी आपको अवसर दिया जा रहा है उसका योगदान उठाइए, अपना जो भी प्रॉब्लम है समझिए, अपनी जन्मकुंडली का आकलन कराइए, जो भी परेशानी है उसको डिस्कशन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री कंसल्टेशन है, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना है, पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं? मेरा नाम विशाल तनेजा है जी, गुड़गांव से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। जिनके लिए प्रश्न है उनका पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। 12 जून 1985। 12 जून 1985। हाँ जी। जी, आप समय और स्थान बताएं। समय 6:24 सुबह के और स्थान गुड़गांव। 6:24 सुबह के हैं, ठीक है, गुड़गांव। आप बताएं प्रश्न क्या है? हाँ, काम को लेके और पैसा पास में रुकता नहीं है, उसको लेके प्रश्न है मेरा। ये आपके लिए खुद के लिए सवाल है? हाँ जी, खुद के लिए। जी अवश्य। देखिए, ग्रह स्थिति के आधार पर वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और शुक्र की महादशा चल रही है और कुंडली में 2013 तक शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में खर्च की अधिकता रहती है, ज़्यादा व्यय होते हैं, जितना व्यक्ति को जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके हिसाब से काम नहीं मिलता, प्लस जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उसमें कम प्राप्ति का योग देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से आप एक पन्ना रत्न 6 से 8 रत्ती का धारण करें और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करें और बुधवार के बुधवार कुछ हरी वस्तु का दान करें। इससे आपकी उन्नति और प्रगति होगी, आपके पैसे की बचत होगी और बिजनेस रोजगार आदि की स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है। हम निरंतर आपको बता रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका कल्याण हो सके, क्योंकि इस कार्यक्रम का यही संकल्प है, सभी जनमानस का कल्याण हो सके, माँ देवी की कृपा उन पर बनी रहे निरंतर, हम चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य भी है। उसी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी के द्वारा एक आप सभी के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। 5 अप्रैल तक फ्री कंसल्टेशन दी जा रही है। आप सब जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप फ्री कंसल्टेशन का जो भी हिस्सा है बन सकते हैं और अपने प्रश्न को जितने भी सवाल हैं उनका जवाब जान सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं?
मैम नमस्कार, घनश्याम यादव बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार, बताएं जिनके लिए प्रश्न है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। 14 अप्रैल 1981। 14 अप्रैल 1981। जी समय और स्थान बताएं। 9:30 बजे गोरखपुर। 9:30 ये सुबह के हैं? सुबह। ठीक है, गोरखपुर का। आप बताएं प्रश्न क्या है। मैम जानना चाहता हूँ भविष्य कैसा रहेगा और कब तक अपना घर बनाने का योग है। अवश्य जी। ग्रह स्थिति के आधार पर मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और ऐसे सामान्य स्तर का पैतृक संपत्ति तो आपको पहले से भी प्राप्त है और साधारण घर की सुविधा भी आपको प्राप्ति का योग दर्शाता है। बिल्कुल अपने स्तर से घर बनाने की बात है, इसमें विलंब का योग दर्शाता है। 2017 में घर, मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। इस समय सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होने के कारण, इसके शुक्र के साथ युति के कारण सर, आंख और पेट का भाग कुछ प्रभावित रहेगा। उपाय के दृष्टिकोण से आप एक माणिक्य रत्न धारण करें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार भगवान भास्कर को जल देकर, भगवान सूर्य को जल देकर पढ़ें। इससे आपकी उन्नति और प्रगति होगी। जी चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमने आपसे वादा किया था कि जानेंगे कि राशि के अनुसार ये वर्ष कैसा है, तो आपसे यही जानना चाहेंगे आचार्य जी की किस तरह से हम राशि के अनुसार जान सकते हैं कि ये वर्ष उनके लिए लाभकारी कितना रहेगा। राशि के दृष्टिकोण से सर्वप्रथम मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि की जो स्थिति बनती है कुंडली में, उसके स्वामी मंगल होते हैं और जो वर्ष लग्न लेते हैं, वर्ष लग्न में कन्या लग्न की कुंडली बनती है और इस दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष साधारण स्तर का रहेगा। इसमें आर्थिक स्थिति सामान्य स्तर की रहेगी, स्वास्थ्य की स्थिति उनकी अच्छी रहेगी और आगे इस वर्ष कुछ न कुछ उन्नति और प्रगति का योग इंडिकेट करता है। फिर भी उपाय के दृष्टिकोण से मैं बताता हूँ, ये प्रत्येक मंगलवार के मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक खैर की लकड़ी आती है उसको लेकर अपने दाहिने हाथ की भुजा में लाल कपड़े में धारण करें और उस लकड़ी में घृत मिलाकर प्रत्येक मंगलवार के मंगलवार उसका हवन करें। इस हवन के प्रभाव से और इस जो बांध रहे हैं अपने शरीर में उसके प्रभाव से और लाल वस्तु का दान प्रत्येक मंगलवार को करें। इस दान के प्रभाव से जिनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, राशि में काफी लोग आते हैं, राशि में हर तरह के लोग आते हैं, सबकी कुछ विवेचना नहीं की जा सकती, परंतु सामान्य रूप से जिनका स्वास्थ्य बाधित रहता हो, स्वास्थ्य में उन्नति प्रगति होगी। बिजनेस व्यापार की जो स्थिति कमजोर है उसमें बिजनेस व्यापार की स्थिति ठीक रहेगी। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे और प्रत्येक क्षेत्र में आप उन्नति एवं प्रगति को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, यानी कि हमने शुरुआत कर चुके हैं, जान रहे हैं कि राशि के अनुसार कैसा फल रहेगा आपके लिए, कैसे रहेंगे शुभ कार्य और अशुभ कार्य, दोनों ही जान रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। मैडम मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्कार। गुरुजी को प्रणाम। हाँ धन्यवाद। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 3 नवंबर 1982। 3 नवंबर 1982। नाम है अमित। अमित नाम है, ठीक है। समय और स्थान बताएं अपना। समय है राजस्थान। राजस्थान। समय क्या बताया इन्होंने? समय स्थान राजस्थान। 2:10 दोपहर का। 2:10 दोपहर के, ठीक है। प्रश्न बताएं अब। ये चाहता था कि मैं अपनी सर्विस करूं, मैं अपना खुद का काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता खुद का काम। ओके। देखिए, ग्रह स्थिति के आधार पर कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और इस समय राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में कभी क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। इस समय आपके लिए 2015 तक नौकरी करना ही बढ़िया रहेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार प्रारंभ करते हैं उसमें नुकसान की स्थिति बनेगी, पैसे वगैरह फंसने डूबने के चांसेज हैं, इसलिए इस समय आप नौकरी करें और आगे चलकर कुछ लोहे से संबंधित जो है आप काम करें, बिजनेस व्यापार करें, इससे आपकी उन्नति और प्रगति होगी। उपाय के दृष्टिकोण से एक नीलम रत्न 6 से 8 रत्ती का धारण करें और प्रत्येक शनिवार ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और खाने पीने की वस्तु का दान करें, इससे आपकी उन्नति और प्रगति बनी रहेगी। जी चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हालांकि हम लोग जानना चाहते हैं कि 12 राशियों का कैसा राशिफल रहेगा, कैसा रहेगा, लेकिन फिर भी समय की सीमा है तो आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहेंगे। बहुत सी बातें हैं वो अगले कार्यक्रम में आपसे जानना चाहेंगे। जितनी भी 11 राशियां बची हैं, माफी चाहेंगे कि उसको अगले कार्यक्रम में रखें, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद।
दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते यही कहना चाहेंगे, आप जानना चाहते हैं कि आगे आने वाली जितनी भी 11 राशियां हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये आज का वर्ष, यानी कि हमारा जो वर्ष है नववर्ष कैसा रहेगा। आप अपने लाभ और शुभ दोनों ही जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना प्रिय वरदान चैनल। आज के लिए इतना ही, विदा चाहेंगे आपसे। नमस्कार। आप विश्व के किसी भी देश या भारत के किसी भी शहर में रहते हैं तो आप फोन के द्वारा या स्वयं मिलकर विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मिथिलेश पांडे जी से जन्म कुंडली, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा, लाल किताब, अंक विज्ञान के द्वारा कुंडली मिलान, विवाह, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रह रत्न, काल सर्प दोष, वास्तु दोष, मांगलिक योग आदि समस्त ज्योतिषीय समाधान हेतु निम्न नंबर पर संपर्क करके अपना समय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 09891091531 और 9999391964। हमारी वेबसाइट है astrologermp.com। हमारी ईमेल आईडी है mpjyo@yahoo.com। हमारा पता है 1323 संतरासन बाजार, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं यूपी के लिए 09891091531, बिहार के लिए 09431490060, बंगाल के लिए 09434252036, एमपी के लिए 09425625685, मुंबई के लिए 09920035499 और 09004338460। यूनाइटेड किंगडम के लिए हमारा नंबर है 447859911193। हमारा एड्रेस है 18 ड्यूक्स हॉल्स लो, लंदन, मॉरिशस 2302658988। एड्रेस है चॉइसी रॉयल सुपरमार्केट, मॉरिशस।